हमारे बीच में क्या आया था कौवे का देवता पिच्चाऊ साहब, बहुत बढ़िया साहब। ये इसके गांव में साहब चाय की दुकान लगाता है, लड़की को निहारते हुए किस अंदाज में कहता है कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। तो लड़की का जवाब देखना कि काली सी सूरत, हाथों में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय। क्या बात। 500 वर्ष पहले जब ऋषि अगस्त मुनि आश्रम में कथा किया करते थे, उस समय का माइक है और उस समय का माइक वाला है। क्या बात, बहुत शानदार। लीजिए साहब, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। ये भाई हमारे बीच में तेजपाल जी सिसोदिया बहुत बढ़िया वीरस के कवि हैं। मैं अगर आपको ओरिजिनलिटी बता देता हूँ तो ओरिजिनल कवि यही है। हम तो इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। अभी गरबे में आपके यहाँ डांडिया चल रहा है, हमारे एरियापति प्रतापगढ़ में साहब तलवारों से गरबा चल रहा है, और यही होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। तब निवेदन करना चाहता हूँ, राम मंदिर हमने बनाया, 4 पंक्तियां निवेदन कर देना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि हनुमंत जामवंत मीरा तुलसी कबीर, राम के है प्रिय किरदार कौन मन है, और माता शबरी महान केवट निषाद राज, भव पार गए पतवार कौन मन है, राम राज राम काज रोम में है राम राम, भ्राता है भरत दिलदार कौन मन है, त्रिपाल हटाए राम मंदिर बिटाए राम, राम जी के ऐसे चौकीदार कौन मन है, राम जी के ऐसे चौकीदार कौन मन है। बढ़िया है, बढ़िया। माताएं बहनें काफी संख्या में बैठी हुई थी यहाँ पे, काफी चली गई। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। आपने देखा होगा सास और बहू में तकरार हो जाती है, सास के हाथ से अपना पोता छूट जाता है तो बहू दौड़ के आती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हारे छोरा रे हाथ मत लगा दो। साहब सास भी मोहिड़ा की थी, बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो दोनों हाथों से समर्थन करना। उसने कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम्हारे छोरा रे हाथ नहीं लगूंगा, पर तू भी आज के बाद तुम्हारे छोरा रे हाथ। क्या कहते, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे साहब एक मुर्गी ने अंडा दिया। भारत वाले कहे कि अंडा हमारा, पाकिस्तान वाले कहे कि अंडा हमारा, दोनों में साहब जंग छिड़ गई। एक समझदार व्यक्ति थे विक्रम सिंह जी जैसे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो जितने चांटे लगाएगा अंडा उसका। पाकिस्तान वाले ऑलरेडी पागल तो ही हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है। इधर से भारत वालों ने 5 मिनट में 5000 चांटे लगाए, गाड़े सूझ गए पाकिस्तान वालों के। अब साहब भारत वालों का नंबर था, उन्होंने कहा, भारत वालों ने कहा कि अतिरिक्त बात वाले कौन लड़े, अंडो थारी रेवा दे करो यार। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साहब इस तरह की साहब बातें हो जाती है साहब। क्या कहना, ये मनोज बंधु मेरे को कह रहा मोदी जी नोट बदलिया, ऐसी लगाए बदलते तो कतो बढ़िया रहते। मैं क्यों बढ़िया नहीं रहतो, मोदी जी 1500 लीधा ने 2-2 लीधा, लगाया बदलतो तो 30 साल नहीं तो 60 साल की डोकरिया पकड़ा तो, और भी डोकरे भी फेल नहीं तो देते 2000 नोट ली तो साहब बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। मेरे गांव में साहब एक दारूडिया पति रोज दारू पी के घर आता है। एक दिन दारू पी के घर आ रहा था तो घर के पास ही नाले में गिर गया, कुछ कुत्ते उसके मुंह चाट रहे हैं। उसकी पत्नी बड़बड़ाते आती है, उसकी अंदाज में कहती है, राजस्थानी और मालवी की एक मिश्रित पैरोडी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ कि धड़ी मलक को दारू पी गयो, अरे नारिया में यो पड़ गयो रे, अरे नाना सा मुंडा को गंडकड़ो त्रीक त्रीक कर गयो रे, नाना सा मुंडा को गंडकड़ो त्रीक त्रीक कर गयो रे, सेव खा गयो बुंगड़ा खा गयो, अरे क्वार्टर पूरो पी गयो रे, मरमोलिया मुंडा को धनी देख गुलाटिया खा गयो, मरमोलिया मुंडा को धनी देख गुलाटिया खा गयो रे। चाहे गांव ले लो चाहे शहर ले लो, तो वो महिला क्या कहती है कि गुटखा खा गयो, पान खा गयो, अरे पैसा माते कर गयो रे, अरे घोड़ा सा मुंडा को धनी बाय बाय कर गयो रे, घोड़ा सा मुंडा को धनी बाय बाय कर गयो रे। साहब एक मोइडा में एक बार एक हाथी आया और हाथी वाले ने शर्त रख दी कि जो कोई भी मेरा हाथी को रुला देगा मैं उसको 5000 रुपए दूंगा। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई।
विक्रम सिंह जी ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। हाथी की पूंछड़ी पे जाके लटक गए तो हाथी रोने लगा। 10 साल बाद हाथी वाला वापस मोड़ आया। उसने कहा कि बिना छुए मेरे हाथी को एक बार कोई हाँ कहलवा दे और एक बार कोई ना कहलवा दे तो मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। विक्रम सिंह जी ने कहा कि यह काम मैं कर सकता हूँ। हाथी के कान में कुछ कहा तो हाथी ने कहा कि हाँ, दूसरे कान में कुछ कहा तो हाथी ने कहा कि ना। अब महाराज शर्त हार गया। उसने कहा कि विक्रम सिंह जी मैं आपको 10 के 20,000 रुपए दूंगा, तो जरा ये बताइए कि आपने मेरे हाथी को क्या कहा। तो उन्होंने मुस्कुराते स्वर में कहा कि आपके हाथी को मैंने कुछ नहीं कहा, आपके हाथी को मैंने कहा तुम जाने। मणिक्यों का हाँ कि पूछड़ी पे लटकू गई, मणिक्यों नहीं। तो साहब इस तरह की बातें हो जाती है। बहुत बढ़िया। पुराने जमाने में साहब महिलाओं का पति जब प्रदेश में जाता था तो मोबाइल का जमाना नहीं था। महिला झुंड में बैठे अपने पति का इजहार किस तरह से क्या करती थी देखना कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आज का आधुनिक जमाना आया, महिलाओं ने साफ रिंगटोन चेंज करी देखना कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा? मेरे को भी आ रहा है। क्या बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। शानदार। काफी जनता थी यहाँ पे, जनता को भगाने का जो काम किया है आया कह दूंगा। बिल्कुल ये काम भी बहुत जरूरी है। अपने किसान का यही तो काम है भाई, सोयाबीन काटनी भी जरूरी है, घर चलाना भी जरूरी है, हर काम जरूरी है। तो लीजिए साहब, एक गीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे आपने देखा होगा कि मोदी जी की स्वच्छ भारत योजना चली थी। उस स्वच्छ भारत योजना के अंदर मेरे गांव में सभी के शौचालय बन गए। एक आदमी ऐसा निठल्ला जो दिन भर ताश खेलता रहता है, उसके शौचालय नहीं बना। अब साहब उसकी पत्नी कहती है कि पंचायत में जाओ 12,000 रुपए मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। तो अपनी पीड़ा को गाती और क्या कहती है कि है कि मोदी री स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा कि मोदी री स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा दनी। गांव के बीच में साहब उसका मकान, सबके शौचालय बने हुए हैं। जब उसको डिब्बा लेके निकलना पड़ता है तब वो महिला अपने पति को क्या कहती है कि डब्बो लेने जानो पड़े, अरे हंसे बाजार में जना जनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा दनी। जब सड़क के किनारे उसको जाना पड़ता है तब वो महिला क्या कहती है कि मोटर हमारी लाइटा पड़े, उटक बेटक करनी पड़े, कि अब तो समझ मारा जीवन, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा दनी। और अपने पति को क्या कहती है कि सांप को ये दो को बड़ो, अपराध्या मुको बड़ो, टाइम बे टाइम पर जानो पड़े, अनिडरती कम खानो पड़े, सरकार रुपया देवे 12,000, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा बंडा। बहुत बढ़िया, बढ़िया, शानदार शानदार। एक बार ताली बजा दो यार। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया। जिस घर में पत्नी अगर मोटी हो, पति टकला हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी गाड़ी राजी खुशी चल रही है। क्या कहना साहब, शादी से पहले मेरे भी सिर पर घने बाल थे। एक दिन मेरी पत्नी मेरा बच्चा मेरी शादी की एल्बम देख रहे और देखते देखते बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी ये थारे लारे कौन है? कि बेटा ये थारा पापा है। कि ये हमारा पापा है जो टाटियो अपना घर खाना ना मिलो है। क्या कहने, वाह। तो इस तरह की साहब घटनाएं घट जाती है। और ये भाजपा के लोग साहब बड़े कमाल के होते हैं। एक भाजपाई को मैंने 500 रुपए उधार दिए, उसने मेरे को 170 रुपए लौटा दिए, 130 रुपए लौटा दिए और कहा कि 370 खत्म। इस तरह की साहब बातें हो जाती। बहुत से जनों को सुबह गोदड़ी में भी समझ में आएगा। तो कहना चाहता हूँ, एक पागल खाने में नया पागल भर्ती हुआ, हंसे ही जा रहा था। लोगों ने पूछा इसमें हंसने की क्या बात है? उसने कहा कि हंसने की बात है, मेरा एक जुड़वा भाई था, स्कूल में धमाल करता
था मास्टर मुझे पीट देता था, बड़े बड़े अपराध को करता था पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती थी, और लड़की मैंने पटाई, शादी उसने कर ली। लोगों ने कहा कि इसमें मजे की क्या बात है, ये मजे की बात है, मरा मैं था ने लोगों ने क्रियाक्रम उसका कर दिया। तो साहब इस तरह की बातें हो जाती है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने आतंकवादी नहीं है उतने तो मोइडा के आसपास में साहब रोजड़े हैं। सरकार रोजड़े को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहती है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ तो देश के अंतरराष्ट्रीय फसल गा रहा है, तब किसान गाना गाता है कि दादा नहीं माने रे नहीं माने, ये रोजड़ा नहीं माने, और ये तो गऊ नहीं खावे रे, और ये तो मेथी नहीं खावे रे, और ये तो अम्बलड़ा नहीं माने। तो खाली कोचरे में छुपे हुए रोजड़े ने किसान की बात सुन ली तो वहीं से गाया कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बेरुबा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बेरुबा मरते दम तक। तो साहब इस तरह की बातें हो जाती है। सभी किसान बैठे हुए, मनोहर कह रहा था क्या है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान बहुत और अच्छा कवि सम्मेलन करवा लिया। मैं कि ये सब लहसन की मेहरबानी है, ये लहसन की वजह से यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ है, बहुत बढ़िया करवाया है। चार पंक्तियां साहब किसानों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे गांव पहले कैसे हुआ करते थे और अब हमारे गांव कैसे हैं। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि कटते कटाते खेत छटते ही जा रहे हैं, भाईचारे वाला गांव बटता दिखा मुझे, कि कटते कटाते खेत छटते ही जा रहे हैं, भाईचारे वाला गांव बटता दिखा मुझे। पहले साहब कि राम राम करते थे आते जाते लोग जहां, प्रेम भाईचारा अब घटता दिखा मुझे। और पहले साहब एक दूसरे के लिए जान पे जो खेलते थे, यार यार सीगात करता दिखा मुझे। और पेट भरता था भाई सारे ही जहान का, जो भूख से किसान देखो मरता दिखा मुझे, भूख से किसान देखो मरता दिखा मुझे। हमारे बीच में साहब सरपंच साहब बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। सरपंच साहब मेरे गांव में बुद्ध सिंह नाम का सरपंच चुनाव में खड़ा हो गया, उसको भाषण देना नहीं आवे, उसके चमचों ने कहा कि आप जो भी बोलेंगे शब्दों में से शब्द निकलते चले जाएंगे। तो उसका भाषण इस प्रकार था जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था। गुलाब से गुलकंद बनती है जो खांसी ठीक करने का काम करती है, और खांसी किसी जड़ की बीमारी है और जड़ खरबूजे की लंबी होती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, रंग जर्मनी के मशहूर होते हैं। जर्मनी में कई वार लड़ी है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। भाइयों और बहनों, मेरा नाम बुद्ध सिंह है, इसलिए वोट मुझे ही देना। तब कहना चाहता हूँ साहब, बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। परिवार के साथ फिल्म देखना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। मैं मेरे परिवार के साथ शोले फिल्म देखने चला गया, और शोले फिल्म देख के जुई घर आया और अपनी पत्नी को रोमांटिक मूड में बोला कि नाच बसंती नाच। तो मेरा बच्चा बीच में ही बोल पड़ा कि मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। क्या बात है। तो साहब इस तरह की घटनाएं घट जाती है। कोरोना काल में साहब क्या घटना घटी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकल देने जा रहे थे अपन, तो मेरे गांव में एक किराना की दुकान है, वहां पे साहब चप्पल भी मिलती है। क्या बात है। वहाँ चप्पल भी मिलती है, तो मैं चप्पल पहनने चला गया। तो पट्टे ने साहब सबसे पहले तो मेरे पैर धोए, उसके बाद पैर को टावेल से पूछा, फिर सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद चप्पल पहनाई और बोला और क्या चाहिए। मैं कहा लेवारी इच्छा तो चट्टी बनियान भी थी, पर रेवा दे यार तो मैं यार गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, ठीक बढ़िया, जय हो। लीजिए बहुत बढ़िया, आराम से दाम काटो यार, के अटक नहीं जा रही। गिफ्ट ले लेनी बिल्कुल। तो साहब बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी द्वारा नोटबंदी की गई। मेरे गांव में साहब एक किसान ने मेरे से पूछ लिया कि धनपाल ये बता ड्राफ्ट और चेक में क्या अंतर है। मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, ड्राफ्ट बीवी की तरह होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और चेक गर्लफ्रेंड की तरह होता है जो कभी भी बाउंस हो सकता है। तब एक पेरोडी से जोड़ना चाहता हूँ कि नोटों की अदला बदली भी धमाल कर गई, 500,000 पर रोक लग गई। मोदी जी तूने
बालों को हलाल कर दिया। ड्याण्यों न्यों न्यों न्यों, ड्याण्यों न्यों न्यों न्यों, न्यों 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 न्यों। साहब बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। एक चीज देखी मैंने, आप कविता पे ताली नहीं बजा रहे हो, आपको चाहिए चुटकला। क्या चाहिए? चुटकला। चुटकला पे आप आनंद ले रहे हो। मेरे गांव में मेरा एक काला सा ड्राइवर है जिसका मोबाइल में भी फोटो खींचो तो नहीं आवे। मैं मेरे ससुराल गया, ससुराल में आधे घंटे से ज्यादा कभी नहीं रुकता हूँ। मोर हऊ जी केवल लगे पामना आपने एक दो दिन रुकना पड़े, मोर होरा जी भी केवल लगे पामना आपने एक दो दिन रुकना पड़े। अब मन की बात करती जाना, मन की बात साहब हारा जी थी पूछो। हारा जी कहो जिया जी ऐसी कई बात नहीं कर, परसों को ये भैंस को पाड़ो मरी गयो तो कारण ड्राइवर ने लेकिन दूध देवा लगी। तो साहब इस तरह की बातें हो जाती है साहब।